ठीक है, देखो एक चैप्टर की तरीके है तुम्हारा ये, ठीक है। अपने हिसाब डेरिवेटिव का है मोनोटोनिसिटी बेटा। मोनोटोनिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो पहली चीज तो हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का हमारा इंक्रीजिंग होना या फिर डिक्रीजिंग होना। कोई अगर फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है या फिर किसी इंटरवल पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोटोनिसिटी। तो इस बात पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आगे ग्राफ भी बनाते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक ग्राफ ये है बेटा, इस तरीके से हमने ये ग्राफ बनाया और सबको पता है कि ये ग्राफ हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, बोलो एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। सपोज हमारे पास ई रेज टू एक्स का है। हम लोग जब भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर कहां पर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। होल रियल नंबर के लिए क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है हमारे पास, ये जो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x है, वो क्या है हमारे पास, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है बेटा, ये क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ है। इसका है एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स। और यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होगा, ये हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा हमारे पास, घटती जा रही है। कैसे घटती जा रही है, देखो सपोज करो यहाँ पर कोई x1 वैल्यू है, तो यहाँ पर जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ x1 मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो अगर हम x2 लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एफ ऑफ x2 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो f1 जो है, एफ ऑफ x1 बड़ा है किससे, एफ ऑफ x2 से। और इस तरीके से हम लोग कहीं पर भी इसको चेक करेंगे तो इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, और ये कंटिन्यू आपकी घटती ही जाएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग x1 लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ x1 होगी। और अगर हम लोग आगे x2 लेते हैं, इसकी फंक्शनल वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ x2। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ x1 क्या हमारे पास, एफ ऑफ x2 से बड़ा है। तो ना कि आगे की कोई भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, सब में क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू इसकी बड़ी आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये फंक्शन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब है किसी भी फंक्शन का डिक्रीज करना या फिर इंक्रीज करना, वो क्या कहलाता है हमारा, मोनोटोनिसिटी कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ और बनाते हैं हम लोग। ये ग्राफ हमारे पास, और सबको पता है क्या है हमारे पास, है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या कहेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कुछ जगहों पर क्या है, घट रहा है और फिर क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, मोनोटोनिसिटी नहीं है, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि नॉट मोनोटोनिक फंक्शन बेटा। ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, तो मतलब हमेशा बढ़े या तो हमेशा घटे। हाँ, मतलब वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। लेकिन यहां पर एक काम कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से जीरो की, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में क्या है, मोनोटोनिक है। यहां पर अगर हम लोग यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कहें तो नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर एक्स हमारा माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में, तो कैसा फंक्शन है हमारे पास, जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन जीरो से इंफिनिटी के बीच में कैसा है, इंक्रीजिंग मिल जाएगा तुम्हारा। तो ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग, और जीरो से इंफिनिटी पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास। तो कुछ समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है हमारे पास, क्या कहेंगे उसको हम लोग, हाँ, तो इसको थोड़ा सा लिख लो बेटा। फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ function is said to be monotonic if they are either increasing or decreasing। या तो वो क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या कहेंगे हम उसको, मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। क्लियर। ये क्या है हमारे पास, किसी फंक्शन का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वही क्या कहलाता है हमारा, मोनोटोनिक या मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए, इन ग्राफ में तो कोई दिक्कत थी नहीं हमारे पास। आगे देखते हैं बेटा हम लोग।
अब देखो एक बात हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हम लोगों ने काफी कुछ चीजें पढ़ी हैं बेटा, पढ़ी नहीं पढ़ी हैं? हम लोगों ने कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह पढ़ी है। तो क्या कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का मोनोटोनिक पे कोई फर्क पड़ता है? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो देखो अगर कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास इस तरीके से पॉइंट में नोट लिख सकते हो, जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है बेटा, ये x1 है और ये हमारे पास आगे बन गया, ये कोई भी ग्राफ है हमारे पास। देखो पहली बात तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, एक मोनोटोनिक है, ये बढ़ रहा है हमारे पास, लेकिन x1 पर ये क्या है ऐसा हमारे पास, ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, बट हम इसको क्या कहेंगे, ये मोनोटोनिक है, ये इंक्रीज कर रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग और ग्राफ यहां पर देखना चाहें बेटा, तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ऐसे हमारे पास ये ग्राफ गया और फिर आपका ऐसे बढ़ रहा है। तो यहां पर एक चीज देखो, इस पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन जो है ना, जो y इक्वल टू हमने यहां पर लिखा fx, इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन की अगर हमें मोनोटोनिसिटी चेक करना है तो इसका मतलब है कि मोनोटोनिसिटी पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर, बात में आ गई। जैसे अब देखो हमारे पास क्या इंक्रीज कर रहा है बेटा, हम लोग और भी बना सकते हैं इस तरीके से ग्राफ, जैसे हमारे पास ये आया और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे कह सकते हैं हम लोग क्या, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन ये कैसा फंक्शन हमारा घट रहा है, ये घट रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब है कि मोनोटोनिसिटी पर हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर, इतनी सी बात। तो इसको चाहे तो अपने पॉइंट में लिख लो बेटा, ये ग्राफ बनाने के बाद लिख लो कि इन मोनोटोनिसिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आगे लिख चुके क्या, नॉट अफेक्टेड। अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का मोनोटोनिसिटी पर कोई मतलब या कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी सी। चलिए अब देखो दूसरी चीज इसमें हमें क्या पढ़नी है, इसमें हमें पढ़नी है कि मोनोटोनिसिटी हमें चेक करना होगा किस पर, एक पॉइंट पे। किस पे चेक करना होगा, हमें किसी एक पॉइंट पे चेक करना होगा। तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इन सब चीजों को हमें देखना है। ठीक है ना, चलते हैं। तो डाल दो बेटा टाइटल हमारा नेक्स्ट कि मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर हमें मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करनी है, इस पर हमें चर्चा कर। देखो पहली चीज तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आएगा। कैसे, अगर कोई भी फंक्शन अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट पर क्या होगा हमारे पास, अगर हमें किसी पॉइंट पर अगर चेक करना है कि फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो कैसे चेक करेंगे, इस पर हमें चर्चा करनी है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, इंक्रीजिंग हमारे पास है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, सपोज करते हैं कि x इक्वल टू क्या है, a है ना। अब देखो यहां पर एक पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू a प्लस h बेटा, और यहां पर एक पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू a माइनस का h। अब समझना है एक बात को यहां पर कि सब लेट कर लेते हैं यहां पर कि लेट h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, समझना है आपको। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, h क्या है, एक बहुत ही छोटा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो जो पहली चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं, अब देखो अगर ये फंक्शन हमारा पॉइंट a पर x इक्वल टू a पर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी हमारे पास, समझना। देखो ये जो वैल्यू हमें मिल रही है f ऑफ a माइनस h बेटा, और ये जो वैल्यू मिल रही है वो f ऑफ a मिल रही है, और ये जो वैल्यू मिल रही है वो f ऑफ a प्लस h मिल रही है। तो यहां से हमें क्या, अगर हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है
या मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है कहां पर, एट x इक्वल टू a पर, तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएंगी, ये आएगा हमारे पास कि f ऑफ a माइनस का h ये लेस देन होगा हमारा किससे, f ऑफ a से, एंड f ऑफ a प्लस h जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, f ऑफ a से। ये दो कंडीशंस होंगी हमारे पास, ठीक है ना। देखो तभी तो हम लोग कहेंगे कि a पर क्या है हमारे पास, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है बेटा। देखो हमें इंटरवल पे भी पढ़ना है और पॉइंट भी पढ़ना है। पॉइंट के सवाल आपको बहुत रेयर केसों में मिलेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है ना, लेकिन जो इंटरवल के क्वेश्चन है वहीं पे हमारे पास दे रखे गए हैं, ठीक। तो पहले बात हम लोग एक चीज समझ लिख चलते हैं, यहाँ पर समझ बनाते हैं अपनी कि x इक्वल टू a पर हमें ये देखना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है बेटा, मोनोटोनिक है कि नहीं है। इसके लिए हमारे पास हमने क्या किया, a के नेबरहुड में हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया, क्या मतलब कि a पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू a, उसके नेबरहुड में हम लोग इसकी वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन की। जब हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, f ऑफ a माइनस का h, दूसरा क्या मिला हमें f ऑफ a, और दूसरा तीसरा क्या मिला f ऑफ a प्लस h। अगर समझना यहाँ पर, अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि f ऑफ a माइनस का h लेस देन हो किससे, f ऑफ a से। यहाँ से आप देख रहे हैं चूंकि ऐसे हमारे पास हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, a माइनस का h क्या है हमारे पास, x इक्वल टू a किया है लेफ्ट हैंड में है, और x इक्वल टू a के राइट हैंड में क्या है, a प्लस h है। अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जो f ऑफ a प्लस h होगा वो किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, f ऑफ a से। और उसके जो राइट हैंड में दे रखा है हमारे, लेफ्ट हैंड दे रखा है a माइनस का h, f ऑफ a माइनस क्या होगा हमारे पास, f ऑफ a से छोटा होगा। क्लियर, दो चीजें आती है हमारे पास, तब हम लोग क्या कहेंगे, हेंस fx इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a, ठीक है ना। तो x इक्वल टू a पर क्या हमारे पास, ये मोनोटोनिक है। सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे डिक्रीज करने की अगर बात करेंगे बेटा हम लोग, तो इस तरीके से हमारे पास कोई कर्व बना हुआ है, दिया गया है, तो इस पॉइंट पे अगर हम x इक्वल टू a पर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x इक्वल टू a प्लस h, और पहले क्या होगा हमारे पास x इक्वल टू a माइनस h। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है कहां पर, एट x इक्वल टू a पर, तो हमारे पास दो कंडीशंस मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी बेटा बोलो, जो यहाँ पर f ऑफ a माइनस h होगा ये ग्रेटर होगा किससे, f ऑफ a से, एंड जो f ऑफ a होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि f ऑफ a प्लस h लेस देन होगा किससे, f ऑफ a से, ठीक है। तो ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज की ये कंडीशन है और इंक्रीज की कंडीशन हमारे पास ये है। क्लियर, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है, f ऑफ a, ये है f ऑफ a प्लस h और माइनस का बेटा, और ये जो वैल्यू हमारे मिलेगी हम लोगों ने कहां पे निकाला, यहाँ पे, ये जो होगा हमारे पास वो f ऑफ a प्लस h होगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इतना परेशान मत हो, तुम्हें आपको बेसिक इसका कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इन चीजों को हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पूरी शुरुआत से पता होना चाहिए कि होता क्या है हमारे पास। क्लियर, आगे देखते हैं, हटाया जाए, नोट कर लो फिर। चलिए एक सवाल कराए इसी में, देखना कैसे पूछता है क्वेश्चन आपसे। दिक्कत हो रही है इनको, परेशान मत हो, कुछ छूटा नहीं है, ठीक है ना। लिखो, फाइंड द कंप्लीट सेट। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंप्लीट set of values of lambda for which the function fx equal to x प्लस का 1 और x क्या है 1 से छोटा है, x इक्वल टू 1 पर लेमडा है, और x
x ग्रेटर देन 1 पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3 बेटा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो आपके पास वही कंडीशंस आएंगे बेटा, हाई इंक्रीज कर रहा है, अभी क्या कर रहा था हमारे पास, इंक्रीज कर रहा था। तो इंक्रीज करने की कंडीशन क्या होती थी हमारे पास, समझो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे है ना, एट x इक्वल टू 1 पर, तो समझना यहां पर, तो ये 1 पर जब इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, बोलो। हाँ बिल्कुल भाई, हम लोग उसके लेफ्ट में देखते हैं और उसके राइट में देखते हैं हम लोग, और उसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू पता है हमारे पास लेमडा है। भाई देखो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, लेमडा दे रखा है, दे रखा है। और अगर तुमसे पूछता है एफ ऑफ 1 माइनस कितना होगा, लेफ्ट हैंड में कितनी वैल्यू आ जाएगी, बोलो 2 हो जाएगी। भाई एच निकाल लो बेटा, नई बात समझा रही, बोलो नई बात समझा रही, अभी बोलो, क्लियर नहीं हुआ, बहुत सही। अच्छा ये बताओ, इसकी जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है, मतलब जो हमारे पास फंक्शन बनता था, अगर ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है बेटा, ये कर रहा है ना, ये क्या है हमारे पास x इक्वल टू 1 है, उसके आगे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे निकल के आएगी हमारे पास। लिमिट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो राइट हैंड जब हम वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस एच पे, लेकिन h क्या है, बहुत ही स्मॉल है, कहने का मतलब क्या है, h जीरो की ओर टेंड कर रहा है हमारे पास, है ना, तो जीरो की ओर टेंड करके क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 1 प्लस एच के लिए, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 1 माइनस एच, मतलब लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 माइनस नेबरहुड में वैल्यू निकालें, कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। लेकिन जो एफ ऑफ 1 प्लस निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, बोलो 1 1 और 3, कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। लेकिन इन्हीं दोनों चीजों से हमें पता है क्या, कि जो एफ ऑफ 1 होगा, देखो एफ ऑफ 1 माइनस एच होगा, वो सबसे किससे छोटा होगा हमारे पास, एफ ऑफ 1 से, है ना। कहने का मतलब है कि एफ ऑफ 1 माइनस छोटा होगा एफ ऑफ 1 से, और एफ ऑफ 1 किससे छोटा होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच से। चाहो तो यहां पर क्या लगा दो, इक्वलिटी लगा दो। इसकी वैल्यू बोलो क्या है हमारे पास, लेमडा, और इसकी वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा का सेट क्या गया हमारे पास, नई बात समझे। ऐसे सवाल तुमसे पूछ सकते हैं भाई, यहां से लेके यहां तक तो हो गई होगा ना हमारे पास, भाई हमारे पास उससे कोई दिक्कत नहीं, इक्वलिटी का इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर, चाहो तो आप लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत, इसे स्ट्रिक्टली कहा है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं आप। तो इसका मतलब है कि ये बात समझ में आ गई तुमसे, आया, बोलो क्लियर। तो ये हमारे पास इस तरीके से तुम्हारे पास बेसिक से सवाल उठा सकता है वो, ठीक है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, इस तरीके से क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना। अतुल आगे, ठीक। अब जो चलेगा हमारे पास टॉपिक है कि मोनोटोनिसिटी एट अ इंटरवल, ठीक है ना। बाकी ऐसे सवाल पूछेगा नहीं तुमसे जल्दी से, ठीक है। मोनोटोनिसिटी एट इंटरवल, एट अ इंटरवल, ठीक है ना। तो यहां पर हमें दो चीजों को पढ़ना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के, ठीक ना। वो हमेशा नाम आपको यही देता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बेटा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग का है तभी, तब उसका भी मतलब वही होता है लगभग आपका, और डिक्रीजिंग कहता है तो भी हमारे पास वही आता है। तो पहली चीज हमारे पास होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
फंक्शन। भाई कोई भी इंटरवल है बेटा हमारे पास, समझना बात को, अगर ये मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना, अगर ये x1 है तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, सपोज करते हैं x2 है, ठीक ना, ये हमारे पास क्या है x2 है और ये क्या है x1 है। हमें x1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ x1 मिलेगी बेटा, और x2 पर वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, f ऑफ x2 मिलेगी, है ना। इस और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर, इंक्रीजिंग है। जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या है हमारे पास, फंक्शन बढ़ता चला जा रहा है हमारे पास, जा रहा नहीं जा रहा है, ये हमें पता है कि कैसा है हमारे पास, इंक्रीजिंग है। लेकिन अब इसको हम थ्योरेटिकल प्रूफ कैसे करेंगे, यहां पर देखो कि x1 जब हमारा क्या होता है x2 से छोटा होता है, और ये आर्बिट्रेरी होंगे हमारे पास, x1 x2 हमारे पास क्या होंगे, आर्बिट्रेरी होंगे, मतलब उस इंटरवल पर हर चीज सभी का क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर होंगे, सबका क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास। ये क्या है, आर्बिट्रेरी है x1 और x2। देखो यहाँ पर हमारे पास x1 क्या है, x2 छोटा है, लेकिन जब इनका फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या हो रहा है हमारे पास, f ऑफ x1 लेस देन है किससे, f ऑफ x2 से। कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख देता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। तो fx is said to be, fx is said to be strictly increasing on a comma b, ठीक है, if and only if बेटा, I डबल एफ का मतलब क्या होगा, if and only if x1 लेस देन x2, ये इंप्लाई कर जाए हमारे पास क्या कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, या कह सकते हैं कि x1 ग्रेटर देन x2। चलिए उसकी बात है, ये कंडीशन है हमारे पास। अगर x1 हमारा x2 छोटा है तो ये इंप्लाई करना चाहिए क्या कि f ऑफ x1 हमारा किससे छोटा होगा, f ऑफ x2 से। नहीं बात समझ में आई, तो क्या कहेंगे हम लोग। और हाँ एक चीज याद रखना कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कामा b, जिस इंटरवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आने चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर, या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नई बात समझे तो नोट करो फिर जल्दी से, बोर्ड थोड़ा छोटा है यार, बोर्ड बड़ा करना पड़ेगा। आगे बढ़े, ये ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लोज के लिए अलग बात होती है बेटा। देखो जब वो स्ट्रिक्टली की बात कहेगा बेटा तो फिर आपका फंक्शन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, फिर फंक्शन आपका क्या होगा, सिर्फ बढ़ेगा, कंटिन्यू, कांस्टेंट भी नहीं होगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बेटा, और भी क्वेश्चंस करते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या होगा हमारे पास, जैसे हम लोगों यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं जैसे इस तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा घट रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो देखो बेटा यहां से अगर हमारे पास जो x1 है तो ये क्या मिल रहा है हमें, x2 है यहाँ पर सपोज करते हैं, और कोई भी इंटरवल है हमारे पास a कामा b में, ठीक। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू मिल रही है वो f ऑफ x1 मिल रही है, और यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, f ऑफ x2 मिल रही है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो कब, जब x1 हमारा x2 से छोटा हो और ये इंप्लाई क्या कर जाए कि f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, क्लियर। बोलो यहां पे लिख सकते हैं बेटा कि y इक्वल टू fx इज सेड टू बी
said to be strictly decreasing function if and only if x1 लेस देन x2 और ये इंप्लाई करे f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 बेटा। क्लियर? सिंपल से हमारे पास जो बेसिक में दो कंडीशंस हैं वो आपके पास ये है। या तो सवाल आपके इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट बनेगा या फिर यहां से बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बताया गया है कि हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करना है और आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस है उस पर हमें काम करना है। ठीक है, छोटे मोटे सवाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा काफी बड़ा बन गया, ठीक है, डिफिकल्ट हो गया, तो फिर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलते फिर करते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पर लिख लेना बेटा कि जो x1 कामा x2 होंगे वो बिलोंग करेंगे a कामा b। ठीक है, नोट में लिख सकते हैं छोटा सा बेटा, उसको भी करा ही देते हैं। हटाइए, नोट में लिख लो बेटा, थोड़ा जरूरी है। कह रहा है कि a function f(x) is said to be increasing on closed interval ab if it is increasing on open interval a comma b and it is also increase at x equal to a and x equal to b। ठीक है, वो x equal to a पर भी इंक्रीज करना चाहिए और x equal to b पर भी इंक्रीज करना चाहिए। क्लियर? तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो f ऑफ a होगा हमारा वो किससे छोटा होना चाहिए हमारे पास, f ऑफ a प्लस h से। ठीक है ना? एक चीज यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं, अगर फंक्शन को हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है बेटा, ये अगर मेरे पास a है और ये वाला b है हमारे पास, तो इसके जो बीच में जो वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर ओपन पर बेटा, ये क्या होना चाहिए हमारे पास, एक तो इंक्रीज करना चाहिए ओपन इंटरवल पर, लेकिन a पर क्या करेंगे हम लोग, a पर कैसे चेक करेंगे इंक्रीज कर रहा है। ये जब f ऑफ a होगा वो f ऑफ a प्लस s क्या होगा हमारे पास, छोटा होगा। इस जो f ऑफ b होगा वो क्या होगा हमारे पास, बड़ा होगा। किससे, f ऑफ a माइनस s से। इसका सिर्फ इतना सा मीनिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लोज इंटरवल पर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब सवाल करते हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और आरडी की। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक सवाल की। क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही छोटे सवाल है बेटा, है ना। शो दैट the function fx equal to 2x plus का 3 is in strictly increasing on कैपिटल R का मतलब है रियल नंबर, है ना। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
देखो वैसे भी हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 3, ये क्या है हमारे पास, एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है बेटा हमारे पास। अगर हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो कैसे बनेगा ग्राफ हमारे पास, ये बन जाएगा, ये जो इंटरसेप्ट होगा वो 3 का होगा, क्योंकि यहाँ पर y इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्लियर। तो वैसे भी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कैसा है हमारे पास, ये इंक्रीजिंग है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है x1 और यहाँ पर क्या है x2, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x1 क्या है बेटा हमारे पास x2 से छोटा है, छोटा है। इसका मतलब है कि ये भी इंप्लाई करेगा बेटा कि 2 इंटू x1 लेस देन क्या होगा हमारे पास 2 इंटू x2। हमें फंक्शन चाहिए ना, ये समझना बात को। तो आगे हम लोग ये भी कह सकता है कि 2x1 है वो लेस देन होगा, सॉरी प्लस का 3 लेस देन होगा किससे हमारे पास 2x2 प्लस 3 से। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये क्या लिखा हमारे पास f ऑफ x1 और ये क्या लिखा है f ऑफ x2, ये क्या इंप्लाई कर गया f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 बेटा, क्लियर। यहां से मिल गया हमारे पास कि x1 लेस देन x2, ये इंप्लाई कर गया कि f ऑफ x1 लेस देन होगा किससे f ऑफ x2 से, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। बिल्कुल, अभी रुक जाओ, वही तो बता रहा हूँ कि बेसिक पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अभी आएगा, वो भी आएगा भाई। जब हमारे पास इजी सवाल होंगे तो हम लोग ग्राफ बना के चेक कर लेंगे बेटा, या फिर क्या करेंगे इस तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। करना नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग करा ही रहे हैं, अभी उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत अनुपम, बताओ यार। बहुत छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं इसी में सवाल चेंज कर रहा हूं बेटा थोड़ा सा। ऐसे तो कुछ भी बदल सकते हैं बेटा। यहाँ पर एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, शो कर सकते हो बेटा। चलिए हटा सकते हैं इसको। हमारे पास क्या है, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 12 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब है रियल नंबर। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो अनुपम, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही आसान है तुम्हारा, ये हमें दिखाना है। वैसे भी हमारे पास क्या है, जब स्लोप कैसी है हमारे पास निगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये 12 हमारे पास इंटरसेप्ट करेगा, ऐसे बन जाएगा हमारे पास। ये जो लेंथ है इस लाइन को खींच लो बेटा, और कुछ नहीं आपका, ये 12 का है इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर डिक्रीज कर रही है लाइन, और क्या है होल रियल नंबर पर, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ से पता चल गया। इसके बाद अगर हमें इसको चेक भी करना है तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x1 कामा x2 बेटा बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जब x1 हमारा क्या है x2 से छोटा है, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करूं बेटा, मुझे चाहिए क्या माइनस का 3x चाहिए और प्लस का 12 चाहिए हमारे पास। अगर मैं माइनस का 3x से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड पे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3x1 ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास किसके, हाँ माइनस का 3x2 से, क्लियर है ना। देखो अब 12 ऐड कर दो। अगर हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या लिखा है हमारे पास, बोलो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। यही तो हमने कंडीशन लिखी थी कि x1 अगर हमारे पास x2 से छोटा है तो हमारे पास क्या होगा f ऑफ x1 ग्रेटर देन, अगर मिल गया क्या
एफ ऑफ x2, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये x1 सपोज कर लो और ये क्या है x2। देखो मिल रहा है, क्लियर, नोट कर लो, फिर आगे सवाल करते हैं। इसका क्या है मतलब, ये मोनोटोनिक क्या है हमारे पास, और भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा इसमें, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है नेसेसरी कंडीशंस ऑफ मोनोटोनिसिटी। लिखो बेटा फिर, अब इसको समझना होगा, ठीक है ना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी। ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है या नहीं है, उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, उस पर हमें यहाँ पर चर्चा करें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी ग्राफ बना हुआ है, सपोज करते हैं ये है हमारे पास बेटा, ये ग्राफ है हमारे पास है, तो इस कर्व पर ये क्या है हमारे पास, हमें पता है कि मोनोटोनिक क्या कर रहा है बेटा, हमारा इंक्रीज कर रहा है। मोनोटोनिक क्या कर रहा है बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, कर रहा है। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, नॉर्मल टेंजेंट की बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या खींचा, हमने टेंजेंट खींचा बेटा, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो समझना इस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, इस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है बेटा, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर खींचो, जहां तक वो कर्व गया है हमारे पास, उस इंटरवल पर कहीं पर भी आप टेंजेंट खींचोगे, जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब है कि एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। देखो यहां पर कुछ भी करोगे, जिस समय ये 90 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, और यहां पर इस फंक्शन पे यहां से लेके यहां तक आप कहीं पर भी टेंजेंट खींचोगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी हमारे पास, 90 के बीच में आएगी। क्लियर, बोलो भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर थीटा जो होगा हमारे पास बेटा, वो कितना होगा बोलो, 0 to 90 दे रखा है हमारे पास। और तुमको पता है कि इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट, मैंने कहा है कि कोई जनरल पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर x1 या x ले लिया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां पर या x इक्वल टू a ले लो या कुछ भी पॉइंट ले लो बेटा, यहाँ पर हमने x पे हमने यहाँ पर बात कर ली, उस पॉइंट पे मैंने क्या खींची, टेंजेंट खींची। इस टेंजेंट की स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय x करके। इसका मतलब है कि जो टेंजेंट की जो स्लोप है m इक्वल टू यहाँ पर tan थीटा बेटा। पहली बार तो हमें पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल मिल गया, यहां से निकाल लेंगे हम लोग, या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो m इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, tan थीटा, और tan थीटा कैसा होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 होगा बेटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो 0 से क्या है, 90 के बीच में है। थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो tan थीटा कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। और m का मतलब पता है तुम्हें क्या, dy/dx, ये क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन। क्लियर, इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन हमारा किसी इंटरवल पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अगर dy/dx निकालें तो क्या निकलना चाहिए हमारे पास,
उस होल इंटरवल पर किसी भी पॉइंट पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आनी चाहिए। तो क्या होगा, वो फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उस इंटरवल पर इंक्रीज करेगा आपका। क्लियर, बात समझ आ गई? तो कॉपी करिए बेटा, यहां पे लिख सकते हैं कि हेंस मतलब इंक्रीज करने की क्या है कंडीशन हमारे पास, डी बाई अपॉन डी क्या है हमारे पास, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन कह सकते हैं, इंटरवल कह सकते हैं, किसी भी, है ना, ए कामा बी कह दो। क्लियर, ये बात समझ आ गई? और इससे तुम्हें क्या मिलेगी, इनइक्वालिटी मिलेगी। क्या मिलेगी तुमको, इनइक्वालिटी में। अब वो इनइक्वालिटी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे तुम्हारा मिल जाएगा हमें कहां पर ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन है और कहां पर ग्रेटर देन है। जहां पर लेस देन होगी तो क्या कह देंगे उसको डिक्रीजिंग, और जहां पर ग्रेटर देन क्या कह देंगे उस इंटरवल पर। खत्म सवाल, यही आपको समझना है। बोले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज की बेटा, हम लोग हटा दें इसको। ठीक, दूसरी चीज, अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब है कि इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन जा रहा है, ठीक ना, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं बेटा, तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये एंगल मींस थीटा बेटा, ये थीटा हमेशा क्या होगा बोलो, 90 से 180 के बीच में होगा कि नहीं होगा, बोलो कंफर्म होगा। उसमें कह रहे हैं स्लोप कैसी है हमारे पास, यहां पर निगेटिव आएगी बेटा। तो इस पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो क्या होगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स। कहने का मतलब है कि अगर थीटा हमारा क्या है 90 से 180 के बीच में है तो tan थीटा क्या होता है बोलो बेटा, लेस देन 0 होता है। कहने का मतलब यह है कि जो m इक्वल टू है वो कितना होता है tan थीटा, और m का मतलब क्या होता है बोलो, dy बाई डी एक्स, ठीक ना, वो लेस देन क्या जाएगा। अगर कोई फंक्शन हमारा कैसा है डिक्रीजिंग है तो उस पॉइंट पर या उस इंटरवल पर क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज कर रहा होगा। अगर निगेटिव, अगर हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है किसी भी इंटरवल पर, तो क्या होगा हमारे पास। क्लियर, चलिए देखो क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें 3-4 टाइप के मिलेंगे और अच्छे, तो तुम्हारी जो बुक में है वो सिर्फ 2 टाइप के सवाल है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारे और भी अच्छे बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसका डी बाई डी एक्स निकालो और उस इंटरवल पर चेक करो ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन है तो डिक्रीजिंग। क्लियर, और आपको इनइक्वालिटी का यूज यहाँ पर भरपूर यूज करना है, किसका, इनइक्वालिटी का। क्लियर, बोलो। चलो अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास वही क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास जो सफिशिएंट और जो नेसेसरी है हमारे पास कंडीशन जिससे हमारा काम हो जाएगा, वो ये कंडीशन थी, है ना, डी बाई डी एक्स। और हाँ यहाँ पर देखो और भी चीजें हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया ग्राफ, ये इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, ओवरऑल ए से लेकर के बी के बीच में क्या है हमारे पास, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है बोलो। इसका मतलब है इसका जो डी बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस चीज का यूज हम लोग रेंज निकालने में भी करते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है बेटा या फिर कोई फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है इस तरीके से, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो 1-1 होगा आपका, क्या होगा 1-1 होगा। नहीं बात समझाई, अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब है कि उसका डी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। 0 से बड़ा है तो इंक्रीज कर रहा है और 0 छोटा है तो क्या है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो ए पर क्या देगा तुमको, मिनिमम वैल्यू देगा, इंटरवल ए पर क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा बेटा आपको, और बी पर क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए से लेकर के एफ ऑफ बी तक। ये रेंज निकालने में काम लोग करते हैं, चेक भी करते हैं फंक्शन हमारा 1-1 on 2 है कि नहीं है।
इसी कॉन्सेप्ट पर आपको जेई में जेई एडवांस सवाल देता है। इसके पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले जो इसी जो हुआ है अभी 2019 में या 20 में जो पेपर हुआ था एडवांस का, इसी पर सवाल था तुम्हारा। ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज करता है वो, बेसिक्स एकदम से, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे पास, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा 1 1 क्या है, 1 1। क्लियर, 1 1 है, ऑन टू नहीं बोलेंगे बेटा। ऑन टू तब होगी जब रेंज क्या होगी हमारे पास, कोडोमेन की इक्वल होगी, खत्म कहानी वहीं से। ठीक है, बात समझ आ गई कुछ? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज यहाँ पर भी दिखाया आपको, मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का भी हम लोग रेंज निकालने में काम करेंगे, इसलिए सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास सवाल था बेटा, अभी क्वेश्चन हम लोग ने कर रहा कि कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस का 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर पे बताना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है बोलो, fx इक्वल टू 3x प्लस का 2। जिस समय हमने इसका f डैश x निकाला तो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। कितना निकल के आया, 3। और ये जो f डैश x है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बेटा। क्यों, ये कांस्टेंट है हमारे पास, है नहीं। 3 कैसा है, कांस्टेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है तुम्हारा, ये इंक्रीजिंग। कैसा है, इंक्रीजिंग। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लाइनों का सवाल है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट, अभी मैंने इसी सवाल को राइट कराया था इसके पहले, कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस का 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर। कैपिटल आर पर हमें दिखाना है कि फंक्शन कैसा है हमारे पास, इंक्रीजिंग है। तो हम लोगों ने फंक्शन जो fx इक्वल टू 3x प्लस 2 है, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो f डैश x कितना गया हमारे पास, 3 आ गया। अब जो f डैश x यही तो है हमारे पास, dy बाई dx बेटा। जब dy बाई dx निकाल रहे हैं हम लोग, x का x बिलोंग्स टू r है हमारे पास, तो r पर कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, यहां पर रखोगे x की जगह पे, तो मैं क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। मिलेगा हमेशा, बोलो। अरे माइनस का 1 रखो, चाहे माइनस का 2 रखो बेटा, चाहे माइनस का 3 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा हमेशा, क्योंकि कांस्टेंट है हमारे पास, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन। वही कंडीशन हमारे पास आ गई, f डैश x क्या है हमारे पास, 0 से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं सवाल, और करना तुमको ऐसे ही है। ठीक है, देख करके सवाल है, उसमें लगाने की भी जरूरत नहीं कि आपको लगाना है क्वेश्चन। इसको हमें f डैश कितना क्या हमारे पास, 3। इसका मतलब क्या है, हर जगह के लिए क्या है हमारे पास, एमसीक्यू का। अरे तो तुम्हें अच्छे से सीखना है हर चीजों को ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सीखना है, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे जिसमें आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब सपोज करो अगर जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता, माइनस का होता और ये 12 लगा होता, तब क्या करते हैं हम, ये डिक्रीजिंग हो जाता है हमारे पास। चाहे जैसे आप प्रूफ कर लो भाई, जब इसका एफ डैश निकाले क्या निकल जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 निकल जाएगा। फॉर ऑल एक्स के लिए क्या होगा हमारे पास, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। वेरी वेरी आसान है। हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करना है, ठीक है ना। तुम्हें कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात ही करेगा तुमसे, ठीक है ना। इंक्रीजिंग में क्या होता है और डिक्रीजिंग में क्या होता है, जब केवल आपको वर्ड इंक्रीजिंग लिखा होता है और डिक्रीजिंग लिखा होता है, तो वहां पर कहीं कहीं हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है, आपका बढ़ रहा होगा, लेकिन कांस्टेंट हो सकता है किसी इंटरवल पर, किसी जगह पर, ठीक ना। जैसे हमारे पास ये आपका फंक्शन गया इस तरीके से कांस्टेंट हो गया और फिर आगे बढ़ गया है, तो आपका इंक्रीजिंग है। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक ना। क्लियर, वो है, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चीजें आएंगी, वो क्या आएंगे हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से ही। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन करने हैं आपको, बाकी आपकी जो थ्योरी है वो लगभग आपकी खत्म हो चुकी है। चलिए तो बात की जाए फिर आगे। देखो बेटा,
कोई आसान सवाल लेते हैं पहले, थोड़ा सा आसान तो देख ही नहीं रहा बेटा। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। चेक करो बेटा, हो जाएगा। क्या डालो, देखो सवाल को छोटा और बड़ा मत समझो, अगर दिया गया है तो आप उसको खत्म कर दो ऑन द स्पॉट, किसी चीज को बर्डन मत रखो, ठीक है ना। सवाल बहुत ही आसान है हमारे पास, क्या है f(x) इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर बेटा, है ना। और अभी हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया था तो r के लिए था हमारे पास क्या, ना तो इंक्रीजिंग था ना ही डिक्रीजिंग था, लेकिन यहाँ पर इंटरवल क्या है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। यहां से अगर हम लोग f(x) निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 2x, ठीक ना। यहां से f(x) हमेशा ग्रेटर देन आएगा बेटा किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी के लिए, हेंस इंक्रीज। और परेशान होने की बात भी नहीं है बेटा आपको, शायद में भी ये चैप्टर आपका हैवी टॉपिक आपका सिलेबस में, चेक कर लेना, ठीक है। सिलेबस में चेक कर लो एक बार क्या क्या है क्या क्या नहीं है आपका, ठीक है। ऐसा मत सोचो, सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इसमें, बनेंगे अभी, हटाइए। टाइम कितना हो गया, चलिए देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू e रेज टू x प्लस साइन x, और उसने कह दिया है कि x बिलोंग्स टू r प्लस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रूफ करिए बेटा जरा। आपके लिए सवाल आ गया, आया, बड़ा सवाल रख दिया क्या, थोड़ा सा हाथ दर्द कर रहा है लग रहा है। अरे यार पैसे तो कम से कम वसूल कर लिया करो, है ना। बता देना टेंजेंट नॉर्मल में कोई दिक्कत जरूर बता देना, ठीक है ना। अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई, लेकिन प्रैक्टिस कराएंगे अभी, ठीक ना, एक्स्ट्रा क्लास में कराई जाएगी प्रैक्टिस। हाँ करिए करिए, सवाल करिए ना आप लोग, आप बैठे क्यों रहते हो, कुछ ना कुछ करो, इसमें हाथ पैर चलाओ। भागो, देखो तुम अब 6.2 में तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे क्वेश्चंस करने के लिए। 6.2 में काफी क्वेश्चन हैं बेटा कराने के लिए इसमें, और अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, ठीक है ना, मजा आएगी आपको। हो गया, देखो जैसे हमारे पास r प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0। इस चीज का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू r प्लस बेटा, x ग्रेटर देन 0 बेटा, ना कि ग्रेटर देन r इक्वल टू, क्लियर, ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा, छोटी छोटी चीजों के लिए। और जब यहां पर हम लोग f(x) इक्वल टू लिख रहे हैं e की पावर x प्लस का कितना साइन x बेटा, ठीक है। इसको जब हम लोग f' निकालते हैं तो क्या निकल के आ गए e रेज टू x प्लस कॉस x। अब जरा बताओ कि अगर x ग्रेटर देन 0 है हमारे पास,
तो ये वैल्यू कैसी होगी हमेशा, क्यों? हमें देखो पता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x अगर 0 होगा हमारे पास तो ये क्या देगा, हमारे पास 1 देगा। बड़े के लिए क्या देगा हमारे पास 0 से, ये 1 से बढ़ा देगा, देगा कि देगा बोलो। और जो sin x होता है, cos x होता है हमारे पास कहां से कहां होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो ऑलरेडी कैसी हो गई ये वैल्यू, नई बात समझ में आई? आई ना भाई? देखो e रेज टू x क्या होगा, ग्रेटर देन, इस सारी तुम्हें मेंशन करनी होगी वहां पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस के लिए। हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग बेटा, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम लोग इसके कल क्वेश्चन करेंगे और टाइम भी हो गया। क्लियर?